ट्रंप की भारत और चीन को टैरिफ लगाने की बड़ी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका वापस उस सिस्टम को अपनाए जिसने उसे धनी और ताकतवर बनाया है। हम उन देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखिए दूसरे देश क्या करते हैं। चीन बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, भारत, ब्राज़ील और बाकी देश भी ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे क्योंकि हम अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये तीनों देश, ब्राज़ील, चीन, भारत, अपने हक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इससे अमेरिका का नुकसान पहुंच रहा। अमेरिका एक ईमानदार सिस्टम तैयार करेगा जिससे हमारे खजाने में पैसा आएगा और अमेरिका फिर से बहुत अमीर हो जाएगा। यह सब कुछ बहुत जल्द होगा। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने लोगों पर टैक्स लगाने की जगह हम अपने लोगों को अमीर बनाने के लिए दूसरे देशों पर टैक्स लगाएंगे। विदेशी कंपनियां हाई टैरिफ से बचना चाहती हैं तो उन्हें अमेरिका में ही अपना प्लांट लगाना होगा। अमेरिका फर्स्ट का नारा दोहराते हुए ट्रंप ने कहा कि जैसे अन्य देशों पर टैरिफ बढ़ेंगे वैसे ही अमेरिका वर्कर्स और इंडस्ट्री पर टैक्स कम हो जाएंगे। इससे हमारे देश में बड़ी संख्या में नौकरियां आएंगी और कारखाने लगेंगे। ट्रंप ने सेना में ट्रांसजेंडर्स और DEI विविधता, समानता और समावेश प्रोग्राम पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह तय करने के लिए कि हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, हम अपनी सेना से ट्रांसजेंडर आइडियोलॉजी पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स में सेना में सभी DEI संबंधी बकवास पॉलिसी को ख़त्म करने का आदेश दिया है। हमने इस एक हफ्ते में किया है। यह इतना आसान नहीं था, लेकिन हर कोई यह नहीं चाहता। ट्रंप ने चीन की डिप्सिक AI को लेकर अमेरिकी इंडस्ट्री को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई जीतने के लिए इस तरफ पूरा फोकस करना होगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि यह झटका सिलिकॉन वैली के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि इससे उससे कम कीमत में इनोवेशन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अमेरिकी इजराइल जैसे एडवांस आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण शुरू करेगा। अमेरिकी सीनेट ट्रांसजेंडर आइडियोलॉजी को बाहर निकाला जाएगा। सेना से DEI विविधता, समानता और समावेश प्रोग्राम को बंद होगा। कोरोना के दौरान अनिवार्य वैक्सीन न लेने के कारण बर्खास्त सिपाहियों को फिर से बहाल किया जाएगा। अमेरिका सेना में ट्रांसजेंडर सिपाहियों की भर्ती से लंबे वक्त से विवादित मुद्दा रहा है। 2016 में बराक ओबामा ने राष्ट्रपति रहते ट्रांसजेंडर्स की सेना ज्वाइन करने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। इसके बाद 2017 में ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद इस आदेश को पलट दिया था। 2021 में जो बाइडेन से राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार फिर से ट्रांसजेंडर को सेना में भर्ती होने की छूट दी थी। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दिए थे। ट्रंप की रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का कहना था कि सेना में ट्रांसजेंडर को शामिल करने से अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सेना में लगभग 15,000 ट्रांसजेंडर सैनिक हैं।